हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि सीएसई प्रीलिम्स अभी कंप्लीट हो चुका है एंड सब लोग बहुत ही टायर्ड, बहुत ही कंफ्यूज एंड मिक्स फीलिंग होगी कि कैसा गया। बट आई एम श्योर उन मिक्स फीलिंग में एक चीज़ जो है जिसने आपको रिलीफ दी होगी, वो है हिस्ट्री वाला सेक्शन। हर साल हिस्ट्री से कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते थे जो हमने जनरली सुने भी नहीं होते थे। इस टाइम लेकिन हिस्ट्री को थोड़ा सा ईजी बनाया गया है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने गेम खेला है बच्चों के साथ में, बट थैंकफुली इस बारी हिस्ट्री बहुत अच्छा था। तो लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो, इस बारी मैंने ये रियलाइज किया है कि क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टैंडर्ड सोर्सेज से हैं। ये नोट्स मैंने 5 साल पहले बनाए थे एंड जब तक मैंने एग्जाम दिया है तो मेजरली इससे एक या दो क्वेश्चन आया करते थे। बट जब मैंने नहीं दिया है तो थैंकफुली सारे क्वेश्चन आ गए हैं। सो वन बाई वन हम इनको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इस डी को मैंने उठाया है बिकॉज टेलीग्राम पे इजीली अवेलेबल था, ये जल्दी मिल गया था। तो सेट डी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फेमस फीमेल फिगर नोन एज डांसिंग गर्ल। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड सोर्सेज में मेरे एनसीईआरटी के और तमिलनाडु स्टेट एनसीईआरटी, तमिलनाडु स्टेट की जो बुक होती है उससे मैंने नोट्स बनाए थे। तो उसमें आप देखोगे ब्रॉन्ज इमेज न्यूड वुमन डांसर्स, ये डायरेक्टली मेंशन है ना कि ब्रॉन्ज इमेज जो है वो वुमन डांसर्स वहाँ पे हुआ करते थे। एंड नीचे भी आप देखोगे तो मोहनजोदारो वाले केस में मैंने डांसिंग गर्ल को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 74 है और आप यहाँ पे देखोगे कि माता विलासा, विचित्र चित्रा एंड गुनावरा। तो इनमें से मेरे नोट्स में ये वाला वर्ड नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको देखता तो मेरे माइंड में डायरेक्टली आ जाता कि ये पल्लवा डायनेस्टी की बात हो रही है। और इसमें फिर हमारे पास मेजरली महेंद्र वर्मन और वर्मन, ये दो लोग जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। बट नरसिंह वर्मन के लिए हम जानते हैं यहाँ पे इंडिया चाइना का एक समिट भी हुआ था, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड चाइना के जो प्रीमियर है शी जिनपिंग, वो आए हुए थे। तो इस जगह को हम ममल्लापुरम कहते हैं, महाबलीपुरम कहते हैं आज के टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ममल्ला के नाम से पॉपुलर थे। सो ऑप्शंस हमारे पास क्या बचा, महेंद्र बर्मन वन। एंड यहाँ पे अगर आप नोट्स में देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ये विचित्र चित्रा लिखा हुआ है। एक इंस्क्रिप्शन है, मंदागपतु इंस्क्रिप्शन, उसमें इनको विचित्र चित्र कहा गया था। इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे मत विलासा प्रहासनम के ये ऑथर थे, संस्कृत की बुक थी। इनके कुछ और नेम भी थे जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, जैसे कि चित्र का कृपल्लू करके एक है, ये भी इनका नाम था। सो ये आप डायरेक्टली देखोगे कि ये नोट्स से डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अपना महेंद्र बर्मन वन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 75 है, वो आप देखोगे फाइयान के बारे में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई एम श्योर आप सबको चाइल्डहुड से ही पता होगा, एनसीईआरटी वगैरह में हमने फाइयान का बहुत ही जिक्र सुना है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे नोट्स में, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे जो फेमस लोग थे जैसे कालिदास थे, मारसिन्हा थे, फाइयान थे, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है। सो ये बेसिक मैंने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स बना रखे थे, उसमें से आप देखोगे ये फाइयान डायरेक्टली आ गया है। नेक्स्ट इज 76। अब 76 का वैसे मैंने ये पढ़ा तो हुआ है कि राजेंद्र वन जो थे, इन्होंने इन सारी जगह पे कैप्चर किया था। मेरे नोट्स में डायरेक्टली ये मेंशन नहीं था, बट मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था बिकॉज आई नोज कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे, इनको इम्पीरियल चोला कहते थे, इन्होंने एक्चुअली में बहुत सारे आइसलैंड पे जाके कैप्चर किया था और उसमें से एक साउथर्न श्रीलंका भी था। तो मैं ये लाइक डायरेक्टली नोट्स में नहीं है, बट मेजरली ये अंडरस्टूड था मेरे लिए। एंड कि इन्होंने आइसलैंड भी कैप्चर किया है, तो इसमें से फिर एक ही ऑप्शन ऐसा बनता था जो इसको जस्टिफाइड करता हो। एंड इन्होंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिया है नेबरिंग आइसलैंड्स। सो जब आइसलैंड की बात आ गई तो श्रीलंका भी एक आइसलैंड है, राइट। सो यहाँ से भी क्लियरली ये हो रहा था कि क्वेश्चन आप आराम से कर पाते। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें इन्होंने प्रदेशिका, राज्यका और युक्ता की बात की है। ये जब कई बार सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर टॉपिक चलता है, तो मुझे याद है मैंने कोविड के टाइम पे मेरे फर्स्ट पेज पे ये नोट लिखा हुआ है। एंड अभी तक ये लिखा हुआ है कि डीएम को किस किस नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि राजुका, राजुका को डीएम कहा करते थे मौर्य के टाइम पे। सो इन्होंने अशोका के बारे में पूछे, अशोक ऑब्वियसली मौर्य है, तो आंसर डायरेक्टली हो गया डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि इसमें प्रदेशिका वगैरह भी मेंशन है, आप देख सकते हो। सो कहीं ना कहीं से ये क्लियर था कि इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली एक सोर्स ट्रेसिंग है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं।
एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि मेरे नोट्स से आए हुए हैं, बिकॉज मैंने भी नोट्स स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़ के बनाए हुए हैं। बट ये जस्ट 9 और 10 पेजेस के नोट्स हैं। इन 10 पेजेस में से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आपको डायरेक्टली 10 मार्क्स दे रहे हैं, एंड आई एम श्योर 10 मार्क्स इज वेरी गुड इनफ टू मेक और ब्रेक द कट ऑफ लेवल। And this is it from my side. I hope you will like it. Thank you so much for your time and wonderful support as always. Thank